नमस्कार, STN24 में आपका स्वागत है। मैं ऋषिकेश स्वामी और अभी हम मौजूद हैं गुड़गांव के फरूख नगर में। और एक बार इस तरफ दिखा दो, ये स्कूल है, ये स्कूल है जीजे इंटरनेशनल स्कूल, चांद नगर की धानी में है ये। और यहाँ पर जो है अमेचर नेशनल प्रो कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था, जिसका पहला ये लीग था। और यहाँ किसी कारणवश ये लीग बंद हुआ है और जो ऑर्गेनाइजर हैं इनके इसके उससे भी हम बात करेंगे और राज जानेंगे कि ये किस कारण बंद हुआ है और क्या मसला था। आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे जो प्लेयर आए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? शहजाद। कहाँ से आए? यूपी। तो अभी गेम बंद हो गया, अभी आपको क्या बोला गया? पर जो ऑर्गेनाइजर थे, कमेटी थी, उसकी तरफ से क्या बोला? कमेटी ने बोला कि अपने घर जाओ। ऐसे कैसे चले जाए घर? जब वो बात होती है कहीं पे भी लीग होती है, उसमें सर पहले वो होता है परमिशन सबको ली जाती है। ऐसे कहीं लीग नहीं होती, ऑल इंडिया लीग है ये। कोई ये लोकल टूर्नामेंट नहीं है जो ऐसे ही कह दिया कि ये लीग बंद कर दो, ऐसे कुछ नहीं। अरे कोई बंदा गरीब है, कोई अमीर है, 2-2 हजार रुपए दे रखे सबने। पैसे ले रखे 2-2 हजार रुपए दे रखे है, 2 हजार रुपए जमा। किसी बंदे ने 5 हजार रुपए दिया, ऐसे नहीं होता। ये हो रहा है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है। अभी पैसों के एवज में क्या बोला है? और कुछ नहीं कहा, जो बोला है कि अपने घर जाओ, यहाँ लाठीचार्ज हो जाएगा। ऐसे नहीं होता सर, कहीं पे भी जो लीग होती है उसमें परमिशन। अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर, अगर लीग बंद करा रहे हो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा वापसी दिया जाए। ये बोलते हैं कि खाने का 500 रुपए काट ले जाए, जो हमारा खर्चा हुआ है उसमें हमें वापसी दे। ऐसे नहीं चलता सर, कहीं भी पैसे वापसी चाहिए सर हमें। यही वो है हमारा। जी कहाँ से आए हो? कर्नाटक। कर्नाटक। आज लाइव चल रही है। हिंदी 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 इंग्लिश। वेयर आर यू फ्रॉम? We are from Karnataka. व्हाट इज प्रॉब्लम हियर? इधर सभी खाना सभी अच्छा नहीं है और रूम अलाउड नहीं दिया और बाथरूम सभी इन्फेक्शन होता है। अच्छा खाना नहीं, उसमें फूड पॉइजन होता है। और एक नॉकआउट लीग मैचेस बोला, अभी लीग मैच नहीं, नॉकआउट मैचेस, सभी मैचेस नॉकआउट दिया। और पैसा एक स्टेट को 2000, हमको 3800। वो कैसा? अभी मैच नहीं चल रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा। हम क्या करें? ये ना किसी से 2000, वो एक हरियाणवी में कहावत है, मैं हरियाणवी में बोलता हूँ। एक हरियाणवी में कहावत है, मुंह देख कर रपट मारना। तो ये काम हुआ है। आपसे कितना? 3800। अभी पैसा रिफंड नहीं दे रहा। हम लोग एक मैच भी नहीं खेला पर पैसा नहीं वापस दे रहे। फिर कैसे कर्नाटक एक भी मैच भी नहीं खेला। एक मैच भी नहीं खेला। 2500 किलोमीटर से हम लोग आया है, कैसे जा सकते हो? 3 दिन। ये आप देख रहे हैं 2500 किलोमीटर दूर से कर्नाटका से टीम आई है, जिससे 3800 रुपये पर हेड लिया गया है। और इन्होंने खाने के बारे में भी बताया। यहाँ पे कोई भी जो है खाने का कोई भी प्रबंध नहीं था, बाथरूम का प्रबंध नहीं था। इसके अलावा और भी हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या नाम आप? जी, मेरा नाम बेलिम नुमान खान है और खान सर के नाम से जाना जाता है। कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया हूँ सर। कितने खिलाड़ी है टीम? मेरे पास टोटली इस बार मैं गुजरात से 120 बच्चे लेके आया था सर। यहाँ पे 120 बच्चे लेके मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ क्या हुआ अब? अभी सर एक्चुअली अगर शुरू से बताया जाए तो इस हिसाब से मैटर था कि हमारे पास से 2000 रुपये पर प्लेयर के हिसाब से फीस लिया जाता है और हमें बताया जाता है कि भाई यहाँ पर रहना, खाना और खेलना और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन इस बार हम जब से यहाँ पे आए हैं पहले दिन से न तो ढंग का खाना मिला है, न तो ढंग की रहने की फैसिलिटी मिली है हमें। ये हमें सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। सेकंड थिंग, जब टूर्नामेंट मैचेस स्टार्ट होते हैं तो भाई नेशनल टूर्नामेंट का ये रूल्स होता है कि भाई नेशनल टूर्नामेंट के सारे मैच 20 मिनट के खेले जाते हैं। यहाँ पे 5 मिनट के मैच खिलाए जा रहे हैं और एक ही मेट है। इसके ऊपर हमें पहले बोला गया था और हमारे पास उसका रिटर्न में लेटर भी है कि लीग टूर्नामेंट होगी और यहाँ पे खिलाए गए नॉकआउट राउंड। नॉकआउट राउंड में अब ऐसा होता है कि टीम हारी मतलब घर गई। अब जो बच्चे 2-2 महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे उनका क्या हाल है? पहला मैच आ रहे घर पे गए। अब आज ये सिचुएशन हुई है कि सडनली हमें ऐसा कहा जाता है कि भाई टूर्नामेंट कैंसिल हो गई। न तो उसका हमें रिफंड दिया जा रहा है, न तो यहाँ पे हमें रहने की फैसिलिटीज दी जा रही है। क्योंकि टूर्नामेंट थी 31 तारीख तक की, 31 तारीख तक की टूर्नामेंट थी तो हमारी टिकट सारी बुक है 1 तारीख की। तो अब 2 दिन के लिए हम बच्चों को रुकेंगे कहाँ पर? जाएं तो जाएं कहाँ पर? क्योंकि हम बच्चे सारे मिडिल क्लास फैमिली से उठा के लाते हैं, बहुत सारों के खर्चे हम खुद उठाते हैं। तो अब
बच्चों को हम 2 दिन के लिए रुकाएंगे कहाँ पर? स्कूल प्रशासन हमारा सपोर्ट में खड़ा है, हम मानते हैं कि भाई स्कूल प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो फेडरेशन के फाउंडर है उन्होंने हमारे साथ जो फ्रॉडगिरी की है, मैं फ्रॉडगिरी कहूंगा क्योंकि ढंग से न तो खाना मिला है न तो रहना मिला है। सर बात यहाँ तक है कि हमारे बच्चे टॉयलेट जाने के लिए भी तरस गए हैं, टॉयलेट जाने के लिए, नहाने की बात तो दूर रही, टॉयलेट जाने के लिए भी तरस गए हैं। तो मैटर ये है कि भाई 2000 लिया है तो किस बात का लिया है, चलो हमने वो भी इग्नोर कर दिया, लेकिन मेन चीज ये है सर कि मैच स्टार्ट हो रहे हैं, 5 मिनट का मैच खिला रहे हैं, ये कौन सा नेशनल लेवल की लीग टूर्नामेंट है सर? अभी जो है लीग बंद कर दी गई है, तो अभी जो ऑर्गेनाइजर हैं, फाउंडर हैं लीग के, उनकी तरफ से आपको क्या बोला गया? अच्छा, अभी जिस फाउंडर ने हमें मतलब लीग कैंसिल हुई तो उन्होंने बोल दिया कि लीग कैंसिल, आप सब जा सकते हो, अगर नहीं गए तो आप सब पर कोविड का केस हो जाएगा। और स्पेशली मेरे पास ये सब प्रूफ भी है कि मेरे ऊपर ऐसा बोला गया है कि गुजरात का खान है, अगर वो यहाँ पे रुका तो हरियाणा वालों की ओर से उसे मार भी खिलाया जाऊंगा। इस बाबत में मैंने आए हुए पुलिसकर्मी से भी इस बाबत में कंप्लेंट कर दी थी कि भाई मुझे धमकी मिली है इस बाबत से, और अभी हमको ऐसा बोला कि भाई आप जा सकते हो। तो हमारा ये मांग था कि भाई सर हमें रिफंड कब मिलेगा, हमारा रिफंड कब मिलेगा, रिफंड नहीं दे रहे तो सर्टिफिकेट कब मिलेगा, और अगर आप अभी हमें निकाल रहे हो तो हम 2 दिन के लिए बच्चों को कहाँ पे रोकेंगे? हमारा मेन क्वेश्चन यही है। हरियाणा प्रशासन से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, 1 तारीख की हमारी टिकट है, 31 तारीख की टिकट, हम बच्चों को रोके कहाँ? आपको भी पता है हरियाणा में क्या ठंडी पड़ रही है, और हमारे गुजरात साइड के या नॉर्थ साइड के, साउथ साइड के इतने एबल नहीं है कि हरियाणा की ठंडी को सहन कर पाए। तो अब हम हमारा छोड़ो, हमारे बच्चों को हम कहाँ पे रोकेंगे? इसलिए मैं हरियाणा प्रशासन से भी 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए कुछ जल्द से जल्द सोचा जाए और बच्चों को रहने के लिए कुछ व्यवस्था हरियाणा सरकार की ओर से की जाए। थैंक यू सर। खिलाड़ी जो यहाँ पे आए हुए थे, खिलाड़ियों ने अपनी बातें रखी हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं फरूक नगर थाने से एएसआई श्यामलाल जी, उनसे हम पूरी सिचुएशन क्या वाकया लेंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ था और कैसे ये गेम बंद हुआ। सर नमस्कार। सर आपके पास क्या शिकायत आई थी यहाँ इसको लेकर? मेरे पास शिकायत ये आई कि भाई एसडीएम साहब पटौदी से परमिशन थी 50 आदमी इंडोर में और 100 आदमी आउटडोर, लेकिन जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं मिसेस पिंकी धनखड़, तो उन्होंने कंप्लेंट दी है कि भाई ये जो आदमी है सतीश जी और मेहताब सिंह गहलोत जी, जो ऑर्गेनाइजर हैं इसके प्रोग्राम के, भाई इन्होंने हमारे जो स्कूल में जो परमिशन ले रखी थी उसके आधार पे बहुत ज़्यादा संख्या में भी ये प्लेयर बुलाए हैं जो इसको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसलिए ये गेम बंद हुआ। तो अभी आपकी तरफ से जो आपकी शिकायत गई है, इस पे क्या आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? इसमें FIR दर्ज होगी सेक्शन 188 IPC, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अभी गेम जो आपने बंद करवाया? हाँ, गेम इसलिए बंद करवाए हैं, अगर ये रूल फॉलो करते कोई ऐसी बात नहीं थी। स्कूल भी बंद है जी, स्कूल भी बंद है, लेकिन इतने बच्चे, इतने प्लेयर अदर स्टेट के बुलाए हैं, कोविड की कोई वो फॉलो नहीं कर रही है, इस वजह से गेम बंद करवाएंगे। धन्यवाद। तो ये जो है पुलिस प्रशासन से हमने बात की थी, और अब हम जो है स्कूल में भी बात करेंगे कि जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो है प्लेयर की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो कंप्लेंट दी थी स्कूल की तरफ से, लेकिन ये प्लेयर परसों से इकट्ठे हो रहे हैं, तो आज उनको कैसे दिमाग में आया कि प्लेयर ज़्यादा हैं? स्कूल वालों से ही बात करेंगे और साथ में जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी हम बात करें। आप हमारे साथ बने रहें। स्कूल प्रशासन से है वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, स्कूल आपका? आई एम ए पार्ट ऑफ दिस जी। तो सर तो आपकी तरफ से जो शिकायत दी गई है पुलिस प्रशासन को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि उसके बारे में एक तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कोविड, एंड स्टिल दे आर नॉट मेंटेनिंग दिस। हाउएवर द ऑर्गेनाइजर्स हैव नॉट मेंटेन्ड एनी टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड सेफ्टी मेजर्स, एंड यू कैन सी ऑल द क्राउड नाउ व्हाट इज तमाशा गोइंग ऑन, तमाशा गोइंग ऑन का व्हाट इज दिस? द ऑर्गेनाइजर शुड टेक केयर ना, दैट्स ऑल। सर ये कंप्लेंट आज दी गई है? डे बिफोर, कल दी थी।
कल किस टाइम दी थी? announced, मतलब we have asked, requested the organizers कि in the afternoon itself, day before yesterday it was started and normal strength was there within 100 or 125 outside. But as we are not we supposed to present here all the time, organizers की duty है, so we went there and we heard कि मतलब no rules, no regulations. Who Allah, we have given 4 rooms only, and according to the strength of COVID-19. But they have not followed all these. तो ये हमने बात की स्कूल प्रशासन से और स्कूल प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजर से, जिसने ये ऑर्गेनाइज करवा था, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी उनका भी पक्ष जानेंगे। कहाँ वो लोगों ने जो खिलाड़ी थे उनकी बात सुनी, पुलिस वालों की बात सुनी और स्कूल प्रशासन की भी बात सुनी, और अभी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी तरफ से जो बचे हुए खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी यहाँ से जा चुके हैं, अभी जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनको ग्राउंड के अंदर बुला लिया गया है। और ऐसा सुनने में आया है कि अभी गेम दोबारा होंगे, बचे हुए गेम दोबारा होंगे। लेकिन जब पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये बोला गया है कि अब गेम नहीं होंगे, एसडीएम साहब ने ऑर्डर दिया है कि गेम को बंद करवाया जाए, उसके बाद भी जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको अंदर बुलाया गया है और उनको ये बोला गया है कि गेम स्टार्ट होंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको पल पल की ये खबर दिखाएंगे, इसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे कि जब पुलिस प्रशासन की तरफ से मना कर दिया गया है कि गेम नहीं होंगे कोविड-19 की वजह से, उसकी जो है नियमों का जो यहाँ पे पालन नहीं किया गया, उसके कारण ये मैच बंद करवाए गए हैं, बीच में ये लीग बंद करवाई गई है। उसके बावजूद भी खिलाड़ियों को अंदर बुलाया गया है और बैठाया गया है गेम करवाने के लिए। तो ये भी हम जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। खेल कमेटी की तरफ से खिलाड़ियों को जो खाना दिया जाता है वो सब्जी आप देख रहे हैं। कैसे खराब आलूओं की सब्जी बनाई जाती है। जो खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आए हुए थे उन्हें ग्राउंड में बुलाया गया था कि गेम दोबारा होंगे, लेकिन यहाँ पे जब हमने देखा है तो खिलाड़ी यहाँ पे ठंड में बैठे हैं। आप लड़कियों देख सकते हैं, जो लड़कियाँ हैं ठंड में यहाँ पे जो है खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। और जहाँ तक गेम की बात मैं कर रहा हूँ तो जो ऑर्गेनाइज़र था, इसका फाउंडर था सतीश, वो यहाँ से भाग चुका है। अभी गाड़ी लेके यहाँ से वो गाड़ी लेके भाग गया है छोड़कर, और उनसे ना मेरी बात हो पाई है। मैंने कोशिश भी की है बात करने की, लेकिन मेरी बात उससे नहीं हो पाई है। वो यहाँ से जा चुका है और जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, ग्राउंड में इधर उधर बैठे हैं। दूर दूर से आए हुए खिलाड़ी थे के कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कई जो जगह से टीमें आई हुई थी, लेकिन मैच अब अधूरा है। अब इन खिलाड़ियों का क्या होगा जो यहाँ आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, उनका क्या होगा? अपने घर से पैसा लगा कर आए हैं, इनका क्या होगा? इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। जब तक बात नहीं होती है जब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते। और मैंने स्कूल वालों की और जो पुलिस प्रशासन से जो आपकी मुलाकात भी करवाई थी, मैंने उनसे सवाल भी पूछे थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र है उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। और खिलाड़ियों से भी मैंने बात की थी, उन्होंने भी अपना बताया था कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम है। और जैसे ही इसकी पूरी खबर मुझे पता चलेगी मैं आपके सामने बात फिर लेके आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए STN 24। धन्यवाद।